हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। कैसे हो बेटा? आशा करती हूँ सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम अपनी हिंदी की क्लास में जो मैंने आपको कल चैप्टर पढ़ाया था द्रौपदी स्वयंवर, उसके आज हम शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखने और याद करने हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी और अपना काम जो है साथ साथ अपना लिखने का काम पूरा करते रहिए। ठीक है बेटा, चलिए देखिए इसके शब्दार्थ। देखिए बेटा, शब्दार्थ, द शब्द और उनके अर्थ। झुंड, समूह, ग्रुप जिसको बोलते हैं। ठीक है बेटा। सेकंड, विप्लव। विप्लव होता है विद्रोह। कुटिया क्या होता है बेटा? कुटिया, कुटिया होती है झोपड़ी। अग्निशिखा, अग्निशिखा होती है आग की लपट, लपटें, लपट करिए, आग की लपट। सम्मति, सम्मति होती है सहमति। सम्मति सभी लोगों का मत, सहमति जिसमें सभी भागीदार हों, जिस मत में। ठीक है बेटा। अभी देखिए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं हम। ये आपके वर्ड मीनिंग है। छोटा सा ही चैप्टर था इसलिए इसके थोड़े से ही वर्ड मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बेटा, क्या है? पांडव पांचाल देश क्यों गए? क्यों गए? वहां उन्हें कोई पहचान क्यों न सका? पांडव पांचाल देश पांचाल देश में द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में हिस्सा लेने गए थे। वहां उन्हें कोई इसलिए पहचान नहीं सका क्योंकि
वे वहां पर ब्राह्मणों के वेश में थे। ठीक है बेटा, कि वो वहां पर जब उसमें पांचाल देश में गए थे तो वो एक ब्राह्मण के घर रहते थे, एक चक्रा नगरी में। तो वहां पर वो ब्राह्मण के वेश में ही रहते थे, उसी वेश में वो पांचाल देश में द्रौपदी के स्वयंवर में हिस्सा लेने गए थे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। स्वयंवर की क्या शर्त थी? स्वयंवर के मंडप में काफी ऊंचाई पर एक मछली टंगी हुई थी। उसके ठीक नीचे एक चमकदार यंत्र बड़ी तेजी से घूम रहा था। स्वयंवर जीतने के लिए यहाँ पर बेटा ये लिखना है पानी से भरा, या नीचे के बाद पानी से भरा एक चमक जीतने के लिए पानी में मछली की परछाई देखकर ऊपर टंगी हुई मछली को नीचे गिराना था। देखो बेटा, ऐसे था उसमें कि एक बहुत बड़ा सा यंत्र रखा होता, उसमें पानी था और वो बहुत चमकदार था, मतलब किसी धातु का था जो शाइन ज्यादा कर रहा था। और उसी के सेंटर पे एक वो था, एक डंडा सा था बहुत ऊंचा, और उस डंडे के ऊपर क्या थी, मछली टाक रखी थी। तो हमें उस पानी में मछली की परछाई को देखकर तीर चलाना था, और वो जो है, जो यंत्र था वो घूम भी रहा था, जिसमें पानी भरा हुआ था वो घूम रहा था। ठीक है, और जो उस मछली को नीचे गिरा देगा वही उसी के गले में द्रौपदी जो है वरमाला डालेगी। ये हमारी उसके द्रौपदी स्वयंवर की शर्त थी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए।
स्वयंवर में कौन कौन आया था? स्वयंवर में कौन कौन आया था? आंसर देखिए बेटा, स्वयंवर में कौरव, पांडव, अंग नरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध तथा अनेक राजा एवं राजकुमार आए हुए थे। देखिए बेटा, स्वयंवर में ये पूछा था, उस स्वयंवर में कौन कौन आया होता? कौरव, पांडव, अंग नरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध तथा अनेक राजा एवं राजकुमार आए हुए थे। अब ये आपके क्वेश्चन 3 हो चुके हैं। देखिए बेटा, आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, स्वयंवर की शर्त को किसने पूरा किया? स्वयंवर की शर्त को किसने पूरा किया? सभी राजा एवं राजकुमारों के असफल होने पर ब्राह्मणों के वेश में आए पांडवों में से अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त को पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 5, धृष्टद्युम्न ने राजा द्रुपद को क्या बताया? आंसर देखिए बेटा, धृष्टद्युम्न ने राजा द्रुपद को बताया कि उसने ब्राह्मण
वेशधारी ब्राह्मण वेशधारी युवक का पीछा किया। युवक का पीछा किया, पीछा करके पता लगाया है कि ये युवक पांडव है, कि ये युवक पांडव हैं तथा इनकी माता पांडु की पत्नी कुंती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा। पांडवों का सही परिचय पाकर राजा द्रुपद ने चैन की सांस क्यों ली? देखिए बेटा, ये जो हस्तिनापुर से आए हुए थे पांडव और कौरव जो आए हुए थे, उन्हीं के पास द्रोणाचार्य रहता था, जो कि राजा द्रुपद का दुश्मन था। तो अब दुश्मन के वहां पर अगर बेटी चली जाए तो वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाते ना, अपने रिश्तेदारों को, अपने संबंधी को वो नहीं पहुंचा सकता था नुकसान, इसलिए वो खुश हुआ था, यानी कि उसने चैन की सांस ली थी। देखिए बेटा आंसर देखिए, पांडवों का सही परिचय पाकर राजा द्रुपद ने चैन की सांस इसलिए ली क्योंकि उसे अब द्रोणाचार्य से द्रोणाचार्य की शत्रुता की चिंता नहीं रही थी। बेटा ये जो द्रोणाचार्य थे, ये अर्जुन था, इनके गुरु थे, और जो इनकी पत्नी, जो ये स्वयंवर में जीत के द्रौपदी को लेके आए थे, वो राजा द्रुपद की बेटी थी, और जो द्रोणाचार्य थे वो अर्जुन के क्या थे, गुरु थे। तो अब वो दुश्मनी नहीं निभा सकते ना, अब तो उनकी रिश्तेदारी हो गई, इसलिए उसने चैन की सांस ली थी, यानी कि अब उसको डर नहीं था कि द्रोणाचार्य कभी उसे भविष्य में कभी उसको नुकसान भी पहुंचाएगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन 1 to 6 कंप्लीट हो गए हैं। हम अगली क्लास में अपने नए काम के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।